हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानचित्र कैसे भरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबको मालूम है कि 10 नंबर के आप लोगों के मानचित्र आते हैं। 5 नंबर इतिहास से आते हैं और 5 नंबर भूगोल से आते हैं। टोटल 10 नंबर के मानचित्र पूछा जाएगा, ठीक है। और जो मैं प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ वो 100% ये पेपर में आने वाला है। अब तक देखिए, 2013 से लेकर अब तक 2022 तक जितने भी प्रश्न यहाँ तक दिया था, सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। एक भी प्रश्न आप लोगों को इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मानचित्र का कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मात्र एक ही वीडियो एक ऐसा है कि इस वीडियो को डाउनलोड कर लो। इसी वीडियो से आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहो और पूरा का पूरा 10 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाइक कर दो और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस बार 2022 का जो हम लोग 2023 का जो टारगेट हम लोगों का है वो 95% का है, ठीक है। और आप लोगों को जो रेगुलर स्टूडेंट उनको मालूम होगा कि मैं किस प्रकार की तैयारी कराता हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग इतिहास के सभी देखेंगे, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे, उसके लोकेशन को देखेंगे, लोकेशन में दर्शाऊंगा। मैं मानचित्र लेकर आया हूँ, पूरा हाथ पकड़ के आप लोगों को भरना सिखाऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट वीडियो है। इसके बाद भूगोल का देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इतिहास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पहला प्रश्न किस प्रकार पूछता है। देखिए, प्रश्न इस प्रकार पूछता है कि निम्नलिखित कथनों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम सही अंकन के लिए आधे आधे अंक दिए निर्धारित हैं। कह रहा है कि जो भारत का मानचित्र है उसके जो भी प्रश्न आएगा उस प्रश्न का लोकेशन इस तरह आप लोगों को बिंदु आकार का इस तरह बनाकर और फिर उसका नाम लिखना पड़ेगा। सही नाम लिखोगे तो आधे नंबर मिलेंगे और सही लोकेशन बताओगे तो आधे नंबर मिलेंगे। तो सही नाम और सही लोकेशन आपने बता दिया तो समझ लीजिए कि 1 नंबर एक क्वेश्चन पे आप लोगों को मिल गया। चलिए, कैसे पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए, तो देखिए प्रश्न यहाँ पे यह है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो सबको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे आंसर आप लोग मैं लिख देता हूँ ताकि याद कर लोगे आप लोग कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ पे हुआ। सबको मालूम है कि अमृतसर हुआ। कहाँ पे हुआ? अमृतसर में हुआ। अब आपको आंसर मालूम चल गया कि अमृतसर में हुआ। अब आपको मानचित्र पे आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि मानचित्र पे अमृतसर कहाँ पे है, ठीक है, और उसका लोकेशन कहाँ पे होता है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, वहां पे मार्क करके तब आप लोगों को लिखना पड़ेगा। देखो, अमृतसर की अगर हम बात करें, इस लोकेशन की बात करें तो अमृतसर इस स्थान पे आता है। ये जो आप लोकेशन देख रहे हो ये लोकेशन अमृतसर का है। तो यहाँ पे लोकेशन पे इस तरह आप लोगों को इसी चिन्ह से कहा था ना, तो इस चिन्ह पर बना देना है। चिन्ह को बनाने के बाद आपको यहाँ पे डैश इस तरह लाइन खींचना है। और पहला प्रश्न था ना, तो पहला प्रश्न इस तरह लिखना है और लिखना है कि अमृतसर। क्या लिखना है? अमृतसर लिखना है। बस, पहला प्रश्न का उत्तर देखिए। कहा था ना कि सही नाम पे आधा नंबर मिलेगा और सही लोकेशन पे आधा नंबर मिलेगा, तो 1 नंबर मिल गया हम लोगों का, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न यह है कि वह स्थान जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, सबको मालूम है, तो यहाँ पे लिखोगे कि लखनऊ, ठीक है, याद कर लो। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है? लखनऊ। अब लखनऊ इस मानचित्र पर कहाँ है, इसे हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कि लखनऊ इस मानचित्र पे कहाँ है। देखिए, भारत का ये वाला जो नक्शा आपको दिख रहा है ये भारत का नक्शा है, ये वाला पूरे के पूरे। इसमें लखनऊ कहाँ की बात है? तो लखनऊ, ये जो लोकेशन आपको यहाँ पर नोट किया है ये आप लोगों का लखनऊ है, ठीक है। तो लोकेशन आप लोग याद करना है, ठीक है। ये थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आप लोग यहीं पे करोगे, थोड़ा यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्यादा दूर तक नहीं करना है, थोड़ा उसके रेंज में कर दोगे तो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में बस आप लिख दोगे तो एग्जाम में नंबर दे देगा, लोकेशन की बात ही छोड़ो, ठीक है। कहीं लोकेशन पे इस तरह करके बस लिख दो, नंबर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग सही भरेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला लोकेशन क्या कहलाएगा? लखनऊ। दूसरा था ना, तो यहाँ पे दूसरा इस तरह लिखोगे, ठीक है, और लिखोगे लखनऊ, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए, तीसरा प्रश्न देखो क्या है। तीसरा प्रश्न यह है कि वह स्थान जहां वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। तो लाहौर हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि लाहौर में, लेकिन लोकेशन पे देखेंगे कि लाहौर कहाँ पे है, ठीक है। देखिए, लाहौर आप लोगों का देखेंगे लोकेशन पे हम लोग, तो ये जो था आप लोगों का अमृतसर, अमृतसर से बाहरी वाला बॉर्डर पे यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे बाहर आप लोगों को लाहौर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन लाहौर है। तीर खींचोगे और तीसरा प्रश्न है ना, तो यहाँ पे तीसरा इस तरह लिखोगे और लिखोगे लाहौर। क्या लिखोगे? लाहौर, ठीक है। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया।
चलो इसको हटाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर 4 क्या है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 4 मेरे प्यारे विद्यार्थी यह है कि वह स्थान जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। तो चंद्रशेखर आजाद कहाँ पे शहीद हुए थे बताइए। तो ये इलाहाबाद में शहीद हुए थे। कहाँ पे? इलाहाबाद में शहीद हुए थे। यहाँ पे लिखोगे इलाहाबाद। ठीक है, चंद्रशेखर जो आजाद थे वो कहाँ पे शहीद हुए थे? इलाहाबाद में शहीद हुए थे। अब इसको हम लोग लोकेशन पे देखें कि इलाहाबाद लोकेशन होता क्या है। ठीक है, तो ये मानचित्र आ गया। यहाँ पे हम लोग इलाहाबाद, तो इलाहाबाद कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का लोकेशन यही पूरा बड़ा वाला है। तो यहाँ पे भी इलाहाबाद कहाँ है ये ढूंढना है। तो ये लोकेशन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपका लोकेशन इलाहाबाद को दर्शाता है। फिर एरो खींचोगे और चौथा प्रश्न है तो चौथा इस तरह लिखोगे और लिखोगे यहाँ पे इलाहाबाद। क्या लिखोगे? इलाहाबाद। सेम इसी प्रकार करना है, पूरे के पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे, फ्री में मिलता है ना, इस तरह आराम से कर दोगे इलाहाबाद। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है आप लोग, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो इसको हटाता हूँ, अगला प्रश्न पढ़ता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न यह है 5वां कि वह स्थान जहाँ जहाँ पर सूती मिल श्रमिकों का सत्यापन हुआ। सूती मिल श्रमिकों का सत्यापन कहाँ हुआ वह स्थान पूछ रहा है। ठीक है, तो अहमदाबाद में हुआ था। तो पहले तो उत्तर यहाँ पे लिख लो आप लोग, अहमदाबाद, ताकि याद कर लो। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? अहमदाबाद। अब लोकेशन पे हम लोग ढूंढना है तो अहमदाबाद लोकेशन में कहाँ है। ठीक है, तो ये लोकेशन हमने ला दिया। इस लोकेशन में हमें ढूंढना है कि अहमदाबाद कहाँ है। देखो अहमदाबाद इस लोकेशन पे है। ये जो लोकेशन आप देख रहे हो ये वाला, ये अहमदाबाद का है। तो आप साइड में यहाँ पे एरो का चिन्ह खींचोगे और 5वां प्रश्न लिखोगे कि ये 5वां है और इसका आंसर होगा अहमदाबाद। तो यहाँ पे लिखोगे अहमदाबाद। बोलो डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये अहमदाबाद हो गया। इसको साइड करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 6 कि वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो देखिए 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो इस सितंबर में, तो वह कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे? तो कलकत्ता में हुआ था। तो यहाँ उत्तर होगा आप लोगों का कलकत्ता। ठीक है, अब लोकेशन पे कलकत्ता क्या है उसे ढूंढेंगे। ठीक है, तो यह आप लोगों को लोकेशन ने यहाँ पे ले दिया। अब कलकत्ता को हम लोगों को ढूंढना है। ठीक है, बहुत बारीकी से। तो देखो ये वाला लोकेशन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला लोकेशन यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो देखो इस लोकेशन ही आप लोगों को कलकत्ता कहलाता है। तो इस लोकेशन पे जाएंगे और यहाँ पे एरो खींचेंगे और 6 नंबर था ना, 6 नंबर डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे कलकत्ता। क्या डालेंगे? कि कलकत्ता है ये। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं बिल्कुल। ये कलकत्ता हो गया। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7वां। तो अगला प्रश्न यह है कि वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। देखिए जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। तो आप यहाँ पे मुंबई लिख देता हूँ, याद कर लेना। अब मुंबई देखेंगे लोकेशन में कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर ला दिया और इस लोकेशन पे मुंबई कहाँ है वो हम लोग देखने वाले हैं। देखिए मुंबई की लोकेशन यहाँ पे, ये जो लोकेशन आपको देख रहा है ये लोकेशन मुंबई का है। ठीक है, तो यहाँ पर एरो का चिन्ह डालोगे। ठीक है, और प्रश्न 6 हो गया था, 7वां है ना, 7वां डालोगे और डालोगे कि मुंबई। क्या डालोगे? मुंबई। ठीक है, इसको साइड कर देता हूँ। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 8वां। तो अगला प्रश्न यहाँ पे यह ये देख रहे हैं आप लोग, अगला प्रश्न यह है कि वह स्थान, देखिए 20 नहीं है 1927 है। ठीक है, यह आप लोग कर लेना सही, 1927। वह स्थान जहाँ सितंबर 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो ये 1927 है, उसको 1927 कर लेना। ठीक है, सही से। ठीक है, तो देखिए क्या है, युवा स्थान जहाँ सितंबर 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है तो वो हुआ था चेन्नई में। चेन्नई में तो मद्रास में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले लिख लो इसका उत्तर की चेन्नई। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? मद्रास में। ये चीजें याद रहेंगी तभी तो लोकेशन पे दिखाओगे। तो चलो मैं लोकेशन लिया देता हूँ यहाँ पे, मानचित्र। अब इस लोकेशन में हम लोग को चेन्नई ढूंढना है कि चेन्नई इस लोकेशन पे कहाँ है। तो देखो ये लोकेशन आपको यहाँ मार्क किया हुआ है, ये लोकेशन चेन्नई का है लास्ट वाले छोर पे। ठीक है, ये लोकेशन चेन्नई का है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8वां का उत्तर चेन्नई होगा। ठीक है, 8वां उत्तर क्या होगा? चेन्नई होगा। कोष्टक में आप यहाँ पे मद्रास कर सकते हो, मद्रास। ठीक है, तो देखो ये भी प्रश्न इजी इजी प्रश्न आते हैं, आराम से कर डालोगे। अगला प्रश्न देखो, वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। तो आनंद भवन स्थित कहाँ है? प्रयागराज में। तो डालोगे प्रयागराज। ठीक है,
अब लोकेशन देखोगे कि प्रयागराज का लोकेशन, प्रयागराज का लोकेशन उत्तर प्रदेश में होगा, तो उत्तर प्रदेश का लोकेशन तो आप लोगों को मालूम होगा कि यही वाला उत्तर प्रदेश का लोकेशन है। और इस लोकेशन में आप लोगों को प्रयागराज कहाँ है, ठीक है। तो प्रयागराज तो इलाहाबाद को ही कहते हैं, ठीक है। नाम चेंज हो गया है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा साइड में इसको लोकेशन दे देना, यहाँ पे बगल में दे देना, ताकि जानो कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे बगल में लोकेशन दे देना और एरो का चिन्ह ले जाना यहाँ पे। और ये प्रश्न 9 था ना, प्रश्न 9 लिखना है और लिखना कि प्रयागराज है। क्या लिखोगे, ये जो है प्रयागराज है, ठीक है। तो देखो प्रश्न 9 भी क्लियर हो गया ना लोकेशन पे। चलो 9 हो गया। तो ये देखो वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो अमृतसर में स्थित है भाई, ठीक है। सबको मालूम है कहाँ पे, अमृतसर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं अमृतसर। अमृतसर में आप लोगों का स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो अमृतसर होगा, चलिए इसको लोकेशन पे देख लेते हैं। तो देखो लोकेशन पे एक अमृतसर और आया था, ठीक है, जो कि पहला ही प्रश्न था। तो देखो अमृतसर एक बार लोकेशन में अगर आपने दे दिया है, तो उसी के जस्ट आप कुछ करने की जरूरत नहीं, उसी के नीचे आप लोगों को लिख लेना है कि प्रश्न या आप लोगों का कौन सा प्रश्न है, प्रश्न आप लोगों का 10वां है, तो उसी के साइड में लिख लेना कि प्रश्न 10वां का भी उत्तर यही अमृतसर ही होगा। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो प्रश्न 10वां का उत्तर भी अमृतसर होगा। तो अब एग्जामिनर चेक करके नंबर दे देगा, 2 बार लोकेशन लिखने की क्या जरूरत है जब एक बार लोकेशन आपने लिख दिया है तो। चलिए तो प्रश्न 10वां भी क्लियर हो गया। प्रश्न 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यह है कि वह स्थान जहाँ वर्ष 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया। कह रहा है कि वह स्थान जहाँ वर्ष 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया था, ठीक है। तो देखिए कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया था 1927 में मद्रास में। कहाँ पे, मद्रास में किया था। तो मद्रास आप लोग लिख दोगे। अब लोकेशन पे देखो कि मद्रास किस लोकेशन पे आप लोगों का है, ठीक है। तो चलिए मद्रास देखते हैं। देखिए ये वाला लोकेशन आप लोग नीचे एक छोर पे देखिए, जहाँ चेन्नई वाला लोकेशन आप देख रहे थे, ठीक है। चेन्नई वाला लोकेशन आप जो देख रहे थे, चेन्नई के बगल में ही आप लोगों का चेन्नई में भी मद्रास था एक हम लोकेशन। देखिए यहाँ पे दिखा हुआ ना प्रश्न 8वां कि चेन्नई में ही आप लोगों का मद्रास है। तो मद्रास में चेन्नई जो लोकेशन आपने एक बार दर्शा दिया है, तो बस सेम इसी पैरो लेके जाना है और लिख देना कि प्रश्न 11 का भी जो उत्तर होगा यही होगा, मद्रास होगा, ठीक है। क्योंकि मद्रास इसलिए होगा क्योंकि 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन वही मद्रास में ही किया था। एक बार लोकेशन आपने दर्शा दिया है, तो वहीं जस्ट बगल में लिख देना कि प्रश्न 11 का भी यही उत्तर होगा, मद्रास ही होगा, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो। देखिए अगला प्रश्न ये है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। देखिए महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था वो साबरमती आश्रम में चला था, साबरमती आश्रम से। तो आप लिखोगे साबरमती, ठीक है। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, साबरमती। अब इस लोकेशन पे देखेंगे साबरमती है क्या, प्रश्न 12, ठीक है। तो देखिए लोकेशन पे मैं आप लोगों को बताता हूँ साबरमती किस लोकेशन पे आप लोगों का है। देखिए साबरमती आश्रम आप लोगों का कहाँ पे है, कि आप देख रहे हो अहमदाबाद, ठीक है। जस्ट उसके बगल में आप लोग यहाँ पे एरो का चिन्ह लगा देना, यहाँ पे एक छोटा सा एरो चिन्ह लगा देना, फिर तीर यहाँ पे करके, और ये प्रश्न 12 था, प्रश्न 12 लिखना है और यहाँ पे लिखना है साबरमती। क्या लिखोगे, साबरमती लिखोगे। ये प्रश्न 12 भी यहाँ पे क्लियर हो गया। लोकेशन याद करते रहना, ठीक है। पूरा मैं यहाँ पे इंडिकेट करके सारे लोकेशन आपको बता रहा हूँ। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए क्या है अगला प्रश्न कि वह स्थान जहाँ नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया। तो नील की खेती वाले किसानों ने जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था वो चंपारण में चलाया। कहाँ पे, चंपारण में। तो यहाँ पे उत्तर में लिखोगे चंपारण, ठीक है। और चंपारण किस लोकेशन पे, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे लोकेशन आप देख रहे हो और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चंपारण। देखो चंपारण का लोकेशन जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये लोकेशन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला लोकेशन जो है वो चंपारण का है। तो यहाँ पे इंडिकेट करोगे, एरो का चिन्ह ले जाओगे यहाँ पे, ठीक है। और ये प्रश्न नंबर चौथा था, देख लेते हैं। चंपारण प्रश्न 13 था, तो यहाँ पे 13वां डालोगे और लिखोगे चंपारण। क्या लिखोगे, चंपारण का लोकेशन ये है। तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। देखिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड वही हुआ आपका अमृतसर में, ठीक है। तो आप डालोगे अमृतसर, और अमृतसर का लोकेशन तो ऑलरेडी हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। देखिए अमृतसर पे अब तक 2 प्रश्नों का उत्तर हो गया। एक तो प्रश्न पहला का उत्तर, एक प्रश्न 10वां का उत्तर। और प्रश्न यहाँ पे
14वां का भी उत्तर अमृतसर होगा, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे 14वां डाल देना और एरो बना के यहीं पे इंडिकेट कर देना कि 14 का भी आंसर अमृतसर ही होगा। ठीक है, लोकेशन आप लोगों को याद है बिल्कुल। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 15 क्या है। देखिए अगला प्रश्न यह है कि वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। देखिए किसान सत्याग्रह आंदोलन जो चलाया गया वो चंपारण में चलाया गया। कहाँ पे? चंपारण में। तो चंपारण लिख लीजिए। और चंपारण का लोकेशन तो हम लोग ऑलरेडी मालूम है चंपारण का। यहाँ पे देखिए चंपारण के लोकेशन क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था और ये क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर चंपारण आ गया। तो यही डाल देना कि 15 का भी जो उत्तर होगा वो चंपारण ही होगा। ठीक है, चलो अगला देखो प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यह है कि वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ। देखिए चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ? तो गोरखपुर में। ठीक है, तो आप हेडिंग डालोगे गोरखपुर, मतलब इसका आंसर जो होगा गोरखपुर होगा। अब गोरखपुर आप लोगों को लोकेशन में दर्शाना है, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ही लोकेशन वाला में आएगा। तो उत्तर प्रदेश का ये सारे लोकेशन आप लोगों को उत्तर प्रदेश के हैं, इसी में गोरखपुर कहाँ है आप लोगों को ढूंढना है। तो गोरखपुर वाला ये लोकेशन आप देख रहे हो, ये गोरखपुर का लोकेशन होता है। एरो का साइन ले जाओगे यहाँ पे। और यह प्रश्न चौथा था, देख लिया जाए प्रश्न 16। तो यहाँ पे 16 प्रश्न डालोगे और लिखोगे गोरखपुर। क्या लिखोगे? गोरखपुर लिखोगे। ठीक है, तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया आप लोगों का। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न यह है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। ठीक है, नमक कानून तोड़ा कहाँ पे? दांडी पे। कहाँ पे? दांडी में। तो दांडी में जाके नमक कानून तोड़ा, तो उत्तर तो मालूम चल गया। आप दांडी देखेंगे कि लोकेशन में दांडी कहाँ पे है। ठीक है, तो ये लोकेशन जो आप देख रहे हो यहाँ पे किनारे पे जो लोकेशन यहाँ से मुड़ा हुआ है, ये वाला लोकेशन दांडी का है। ठीक है, तो उसके लिए एरो का चिन्ह यहाँ पे ले जाओगे ऐसे घुमाकर। और यह प्रश्न था आप लोगों का 17वां, तो प्रश्न 17 लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे दांडी। क्या लिखोगे? दांडी। तो ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, चलो प्रश्न 17 भी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए लास्ट प्रश्न है इतिहास का, इसके बाद हम लोग भूगोल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह चला गया। तो देखिए सूती मिल श्रमिकों का जो सत्याग्रह अहमदाबाद में चलाया गया, सबको मालूम है अहमदाबाद। ठीक है, तो यहाँ अहमदाबाद लिखेंगे और इसका लोकेशन देखेंगे, तो इसका लोकेशन शायद हम लोग डिनोट कर चुके हैं अहमदाबाद। ठीक है, देखिए अहमदाबाद लोकेशन हमने प्रश्न 5वें का डिनोट कर दिया था और ये प्रश्न 18 का भी है, तो इसके बगल में लिखेंगे कि प्रश्न 18 के भी उत्तर आप लोगों का यही अहमदाबाद ही होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार हमने पूरा इतिहास का है, ये जो मानचित्र है वो आपका हिस्ट्री का है। तो हिस्ट्री का पूरा मानचित्र हमने, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना क्वेश्चन आपने हम करा दिया हम ना, इससे बाहर 1% क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इतने अगर 18 क्वेश्चन आपके लोकेशन तैयार है, तो यहाँ से 5 नंबर आपके फिक्स है इतिहास से, और 5 नंबर तो भूगोल से आता है। तो अब भूगोल वाला प्रश्न यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मानचित्र मेरे सामने आ गया है, अब इसका हल हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें बोला है, इसमें क्या होता है, कह रहा है कि भारत के दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। सही नाम सही अंकन के लिए आधे आधे अंक निर्धारित किए गए हैं। वही रूल इसमें भी चलेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न पहला है कि कृष्णा नदी को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। कह रहा है कि इस चिन्ह से आप लोगों को कृष्णा नदी को डिनोट करना है। ठीक है, नाम सहित। तो ये मानचित्र है और मानचित्र में हम लोग देखेंगे कि कृष्णा नदी कहाँ पे है। चलिए तो देखते हैं कि लोकेशन पे कहाँ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको दर्शाना था कि कृष्णा नदी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो देखिए मैं बताता हूँ कि कृष्णा नदी है कहाँ एग्जैक्ट में। ठीक है, तो ये लोकेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए ये जो लोकेशन है कृष्णा नदी का, यहाँ पे जो लोकेशन है कृष्णा नदी का है, लेकिन किस चिन्ह से बनाना था? तो इस प्रकार का डिजाइन था, इस चिन्ह से बना देंगे। और यह चिन्ह ये आप लोगों को कृष्णा नदी का, तो यहाँ पे एरो ले जाएंगे और प्रश्न पहला का उत्तर तो मालूम चल गया कि कृष्णा होगा। तो यह कृष्णा नाम लिख देंगे और कृष्णा नदी को इस लोकेशन से कहा था, इस लोकेशन से हमने दर्शा दिया, तो नंबर आप लोगों के 1 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा बात करें। दूसरा प्रश्न यह है कि सरदार सरोवर बांध इस चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध जो है उसको इस चिन्ह से बताना है नाम सहित। तो चलिए लोकेशन है, इस लोकेशन में देखेंगे सरदार सरोवर बांध कहाँ पे स्थित है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों सरदार सरोवर बांध की अगर हम बात करें तो ये लोकेशन जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये लोकेशन सरदार सरोवर बांध का लोकेशन है, ये वाला। ठीक है, तो किस चिन्ह से बताना था? देखिए तो चिन्ह था यहाँ पे गोला खींचना हम लोगों को। देखिए यहाँ पे इस तरह गोला खींच दीजिएगा, ये गोला खींच दीजिएगा और यहाँ पे एरो का चिन्ह ले जाइएगा। और ये दूसरा प्रश्न है, लिखना पड़ेगा, नाम सहित लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो लिखेंगे सरदार सरोवर बांध, तो लिखेंगे सरदार, नाम नहीं लिखोगे तो आधा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध आपको मालूम चल गया। चलो
दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा ही प्रश्न था, तीसरा देख लो क्या है। उत्तर पूर्वी भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा बताइए। कह रहा है उत्तर पूर्वी भारत में कोई चाय उत्पादक क्षेत्र बताना है जो कि इस चिन्ह से हमें डिनोट करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो देखिए एक असम में, देखिए उत्तर पूर्वी भारत में एक असम में आप लोग पड़ता है, वहाँ पे एक चाय उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ पे उसके लोकेशन को मैं दर्शा देता हूँ। और लोकेशन किस प्रकार दर्शाना है, देखिए इस प्रकार से हम लोगों को दर्शाना है। तो पहले देखिए असम में चलते हैं, असम का लोकेशन कहाँ पे है। देखिए असम का लोकेशन यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह डिजाइन हम लोग बना देंगे। ये असम में आप लोगों का क्या है, चाय उत्पादक क्षेत्र है यहाँ पे असम में। तो यहाँ पे एरो का चिन्ह ले जाएंगे और प्रश्न तीसरा लिखेंगे यहाँ पे कि उत्तर पूर्वी भारत में, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे असम। ठीक है, और यहाँ मैं लिख दे छोड़ देता हूँ, आप लोग लिख लेना। क्या लिखोगे, उत्तर पूर्वीय भारत, क्या लिखोगे, उत्तर पूर्वीय भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र, चाय उत्पादक क्षेत्र, चाय उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, इस लोकेशन से। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर 4 क्या है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा सहित बताइए। उत्तर प्रदेश में कोई गन्ना उत्पादक क्षेत्र होगा, उसको आपको इस चिन्ह से आप लोगों को बताना है। चलिए देख लेते हैं, प्रश्न 4 है। तो यहाँ पे लोकेशन लेके आते हैं और गन्ना उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। तो गंगापुर में एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का लोकेशन तो सबको मालूम ये वाला है। और वहाँ पे गन्ना जो गंगापुर है, जहाँ पे गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, वो कहाँ पे गंगापुर है, देखो ये लोकेशन आप लोगों को गंगापुर है। और किस तरह दर्शाना था, इस चिन्ह से ना। तो यहाँ पे हम लोग इस चिन्ह को ऐसे बनाएंगे और यहाँ पे बिंदी 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 दे देंगे, मतलब उस प्रकार का चिन्ह जो था सिंबल उस तरह बना लेंगे। और प्रश्न चौथा था 4, तो यहाँ प्रश्न चौथा लिखेंगे और लिखेंगे गंगापुर। क्या लिखोगे, गंगापुर। गंगापुर लिखने के बाद आप कोष्टक में लिखोगे गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, गन्ना यहाँ पे लिख देना, जगह हमारे पास नहीं लिखे, आप लोग लिख लेना गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, चलो तो ये भी प्रश्न नंबर 4 भी हो गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह इस चिन्ह द्वारा नाम से बताइए। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है उसको इस चिन्ह से बताना है कि लोकेशन पे क्या है, नाम भी उसका लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पे स्थित है उसको देखते हैं। देखिए विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो इस लोकेशन पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे, और किस चिन्ह द्वारा बताना था, इस चिन्ह द्वारा। तो यहाँ पे विशाखापट्टनम जो है इस लोकेशन पे है, तो यहाँ पे इस तरह कर देंगे, इसी लोकेशन से कहा था ना, इस तरह सिंबल बना देंगे और प्रश्न 5वां लिख देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे विशाखापट्टनम बंदरगाह, क्योंकि नाम नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर कट जाएगा, इतना याद रखिएगा। क्योंकि आगे ही बोला था होगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, आगे ही बोल रखा था कि सही लोकेशन और सही नाम अगर लिखोगे तभी आप लोगों को 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी प्रश्न नंबर 5वां भी क्लियर हो गया। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित बताए। देखिए चिन्ह चेंज हो सकता है, आपके एग्जाम में चिन्ह को अलग कर देगा, लेकिन गोदावरी नदी का जो लोकेशन होगा तो उसको नहीं चेंज करेगा, तो लोकेशन हमको याद ही रहेगा, जो चिन्ह बोलेगा वो चिन्ह बता देना। हालांकि हमको इस चिन्ह से बताया गोदावरी नदी को। तो यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि गोदावरी नदी है कहाँ पे। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से इस मानचित्र को देखो। देखिए ये लोकेशन आप देख रहे हो, ये लोकेशन आपको गोदावरी नदी का होगा। तो यहाँ पे इस चिन्ह का सिंबल बना देंगे और यहाँ पे ले जाएंगे एरो खींचकर और प्रश्न नंबर 6 डालेंगे और डालेंगे गोदावरी नदी। क्या डालेंगे, गोदावरी नदी। अब जाके आप लोगों को नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो क्या है, नागार्जुन सागर बांध इस चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। तो नागार्जुन जो आप लोगों का सागर बांध है वो किस लोकेशन पे है उसको हम लोग देख रहे हैं। नागार्जुन सागर बांध जस्ट गोदावरी नदी के बगल में है, गोदावरी नदी यहाँ पे है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कर लें। देखिए कभी कभी क्या होता है, गोदावरी नदी को इस लोकेशन पे भी दर्शाया गया है, तो यहाँ पे भी दर्शा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि कोई लोकेशन पे यहाँ पे दर्शाया है। क्योंकि देखिए मानचित्र, ये मेरा मानचित्र कई प्रकार के भारत के आते हैं। कुछ मानचित्र में ये जो अलग अलग लोकेशन इसको उड़ा दिया है, खाली खाली स्थान में दे दिया है, और कुछ लोकेशन जैसे यहाँ पे है तो पूरा का पूरा लोकेशन ही दे दिया, तो इसमें आप लोगों को देखना होगा। तो यहाँ पे भी कर दोगे। ठीक है, हाँ क्या हमसे प्रश्न था, यहाँ पे प्रश्न ये था नागार्जुन सागर बांध, तो यहाँ पे भी कर दोगे तभी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसको कहीं कहीं मानचित्र में जब ये वाला गायब कर दिया तो इसमें ही कर दिया। तो देखो यहाँ पे नागार्जुन सागर बांध यहाँ पे है,
जस्ट उसके बगल में। तो यहाँ पे ले जाओगे, एरो का चिन्ह देकर यहाँ में लिख देता हूँ, ठीक है। प्रश्न 7वां, नागार्जुन सागर बांध था ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं नागार्जुन, ठीक है, सागर बांध, सागर बांध, ठीक है। तो क्लियर रखना, मैं लोकेशन के बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो क्या है। हाँ, अगला प्रश्न देखो कहाँ गया। यह दक्षिणी भारत में काफी उत्पादक क्षेत्र का चिन्ह द्वारा बताइए। दक्षिणी भारत में जो काफी उत्पादक क्षेत्र है उसको इस चिन्ह से हमें डिनोट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे होगा काफी उत्पादक क्षेत्र पूछा है ना, तो कर्नाटका में तो है काफी उत्पादक, कर्नाटका। तो कर्नाटका लोकेशन में क्या है उसको ढूंढने वाले हम लोग। देखो, तो देखो कर्नाटका का लोकेशन यहाँ पे है, ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह बनाएंगे और उसका सिंबल इस तरह था, तो जिस तरह था उस तरह सिंबल बना देंगे, फिर एरो का चिन्ह खींचेंगे। और ये प्रश्न था आप लोगों का 8वां है, तो प्रश्न 8वां डालेंगे। और आप लोगों का कर्नाटक में है, आप लोगों का यह कर्नाटक में, अभी कर्नाटक में क्या है तो काफी उत्पादक क्षेत्र। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा आपको, तभी तो एग्जामिनर समझेगा कि काफी उत्पादक क्षेत्र है। तो काफी उत्पादक क्षेत्र यहाँ पे इस तरह लोकेशन में डालोगे, ठीक है। काफी उत्पादक क्षेत्र क्लियर हो गया। चलो प्रश्न 8वां भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो क्या है कि भारत के किसी एक जूट उत्पादक क्षेत्र को नाम बताइए चिन्ह द्वारा। तो भारत के किसी एक जूट उत्पादक क्षेत्र हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर बताएंगे हम लोग, जैसे जूट उत्पादक क्षेत्र एक पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल वाला ही हम लोग डिनोट कर देते हैं। देखो पश्चिम बंगाल वाला लोकेशन क्या है, पश्चिम बंगाल वाला लोकेशन आप यहाँ पे आओगे इस वाले कैटेगरी में, यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह करोगे और प्लस 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 बना दोगे, ठीक है। और यहाँ पे एरो में कहाँ ले जाऊँ इसको, यहीं ले जा देता हूँ बगल में। तो ये हो जाएगा आप लोगों का प्रश्न 8वां के बाद प्रश्न 9 हो जाएगा। और ये आपका पश्चिम बंगाल हेडिंग डालोगे, क्या पश्चिम बंगाल हेडिंग डालोगे यहाँ पे कि पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल में क्या है तो जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ पे लिखोगे जूट उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो प्रश्न 9 भी क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। चलो प्रश्न 10वां देखो। प्रश्न 10वां यह है, कह रहा है कि कोच्चि बंदरगाह इस चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। तो देखिए कोच्चि बंदरगाह देख लेते हैं। देखिए इस लोकेशन में कोच्चि बंदरगाह पूछ रहा है और किस चिन्ह से, इस चिन्ह से डिनोट करना है ना। देखिए कोच्चि बंदरगाह किस लोकेशन पे, देखो ये वाला लोकेशन देख रहे हो लास्ट छोर में, ये वाला। तो यहाँ पे बीच का जो ये क्षेत्र होता है ये कोच्चि बंदरगाह यहाँ पाया जाता है। तो कोच्चि बंदरगाह इसका लोकेशन यहाँ पे है। तो ये प्रश्न क्या था आप लोगों का, प्रश्न कोच्चि बंदरगाह 10वां था। तो यहाँ लिखोगे प्रश्न 10वां और लिखोगे कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, ठीक है। अब जाके ये प्रश्न कंप्लीट हुआ, ठीक है, नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, टिहरी बांध। चलिए टिहरी बांध देखते हैं। टिहरी बांध को इस आयत के चिन्ह द्वारा हम लोगों को डिनोट करना है। यहाँ पे मानचित्र पे आते हैं, देखते हैं टिहरी बांध कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, किस लोकेशन पे टिहरी बांध है। तो देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने वाले इस वाले खाने में आओ, इस वाले खाने के बाद अगर बात करें तो इस वाले खाने में, ठीक है। इस वाले खाने पे ये जो लोकेशन आप देख रहे हो ये वाला आप लोगों का टिहरी बांध है। तो यहाँ पे जाना। और प्रश्न क्या था, 11वां होगा शायद, हाँ प्रश्न 11 है। तो प्रश्न 11 डालना है, फिर लिखना है कि टिहरी बांध, कौन सा बांध है यह, टिहरी बांध का लोकेशन है, ठीक है। क्लियर हो गया। लेकिन देखना टिहरी बांध को इस चिन्ह से डिनोट करना था, तो यह चिन्ह तो हमने बनाया नहीं भाई, तो यह बिंदु नहीं बनाना, आपको यह चिन्ह इस तरह बनाना पड़ेगा। यह चिन्ह आपका टिहरी बांध को डिनोट करेगा, ठीक है। तो जो सिंबल देगा वही सिंबल आपको बनाना, याद रखना। प्रश्न यहाँ पे 11 भी होगा। प्रश्न 12 देखो क्या है, अभ्रक उत्पादक का एक क्षेत्र त्रिभुज चिन्ह द्वारा नाम से बताना है। अभ्रक उत्पादक का क्षेत्र, चलिए देखते हैं। अभ्रक उत्पादक कोई एक क्षेत्र देख लेते हैं जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश का लोकेशन अगर हम बात करें तो नीचे छोर से जाएं तो ये वाला खाना, इसके बाद इसी खाना में आपका आंध्र प्रदेश है जो कि यहाँ पे है, ये वाला। तो त्रिभुजाकार बना देंगे। और प्रश्न ये आप लोगों का 12 है तो 12 लिख देंगे। और आंध्र प्रदेश है तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश लिख देंगे, आंध्र प्रदेश लिख देंगे, ठीक है। तो ये लोकेशन आंध्र प्रदेश का हो गया, ठीक है। तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो क्या है, कह रहा है कि आणविक ऊर्जा का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा नाम से बताइए। आणविक ऊर्जा का क्षेत्र, आणविक ऊर्जा का क्षेत्र यहाँ पे देखेंगे जो कि एक कैगा आणविक ऊर्जा का क्षेत्र है, कैगा। तो कैगा कहाँ पड़ता है इसे मैं आप लोग बताने वाला हूँ। देखो ये लोकेशन के बाद यहाँ पे आओ, इस वाले पोर्शन में
यह वाला बीच में देखो, ये जो कर्नाटका के बीच में आप लोगों का आ रहा है तो ये कैगा है। तो इसके लिए मैं कहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे एरो बना देता हूँ, ठीक है। और यह आप लोगों का प्रश्न 13 है, तो प्रश्न 13 यहाँ पे डालना है और लिखना कैगा। कैगा, कैगा क्या है, आणविक ऊर्जा क्षेत्र है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि आणविक ऊर्जा क्षेत्र है कैगा, ऊर्जा क्षेत्र, ठीक है, कैगा है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो अगला प्रश्न, देखो क्या है, प्रश्न 13 भी कंप्लीट हो गया। देखो अगला प्रश्न है कि ताप्ती नदी को इस चिन्ह द्वारा नाम से बताना है। चलो देखते हैं कि ताप्ती नदी कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, ताप्ती नदी देखेंगे, इस वाले लोकेशन पे ताप्ती नदी है, यहाँ से जो निकला हुआ है भाग, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे है, यहाँ पे ताप्ती नदी है। तो ताप्ती नदी को किस तरह से बनाना था, तो यहाँ इस तरह करके, इस तरह इस लोकेशन से बनाना था, और एरो का चिन्ह ले जाओगे यहाँ पे। और प्रश्न क्या था आप लोगों का, 14 प्रश्न होगा, हाँ, तो प्रश्न 14 ले लिखोगे और लिखोगे कि यह ताप्ती नदी है। कौन सा नदी है, ताप्ती नदी है, ठीक है। और लास्ट प्रश्न आप लोगों का बस बच गया है कि प्रयागराज नगर को इस चिन्ह से बताए। तो प्रयागराज जाओगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का लोकेशन सबको मालूम है कि यह वाला लोकेशन आप लोगों को उत्तर प्रदेश का लोकेशन होता है, ठीक है। और इसी लोकेशन में हम लोगों को प्रयागराज ढूंढना है। तो प्रयागराज यहाँ पे लोकेशन मिलेगा, यहाँ, ठीक है, ये आप लोगों का प्रयागराज है। तो यहाँ पे एरो का चिन्ह ले जाओगे, ठीक है। एरो का चिन्ह ले जाने के बाद प्रश्न नंबर 15 लिखोगे और लिखोगे प्रयागराज। क्या है आप लोगों का, प्रयागराज। देखिए लोकेशन थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं कि एकदम यही करोगे, ये लोकेशन को थोड़ा यहाँ पे भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इस लोकेशन को यहाँ पे कर दो कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे करके नाम सही लिख देना, बस नंबर मिल जाएंगे। एग्जाम को थोड़ी मालूम कि यहीं पे लोकेशन पे, किसी को सही एग्जैक्ट लोकेशन कोई नहीं बता सकता इसमें, कोई ना कोई इधर इधर बताएगा, क्योंकि इतना छोटा मानचित्र है, इतने सारे देश यहाँ पे, इतने सारे लोकेशन को डिनोट करना है, तो एग्जैक्ट लोकेशन बता पाओगे कभी नहीं। तो अगल बगल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट मत रखना कि सर आपने तो इस लोकेशन पे, तो आपने इस लोकेशन पे हल्का बता दिया, तो थोड़ा इधर उधर तो होगा ही होगा, लेकिन पूरे नंबर आपको मिलेंगे, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस इतना अगर आपको याद है तो आपने देखा इतिहास बोल के सभी हमने बता दिया, इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा मानचित्र की, पूरी कंप्लीट वीडियो है मानचित्र की। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस बार टारगेट 95% का सिर्फ सम्राट अकेडमी चैनल आप लोगों को पूरा करा पाएगा, अन्यथा कोई नहीं करा पाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।